नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज एक्सेलरेटर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग मानते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो क्या है, तो टाइम ऑफ पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का कब से कब तक है, ये आपका 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसको किस में रखा गया है, इसको रखा गया है कांस्य युग में। किस में रखा गया है, कांस्य युग में। तो दोस्तों इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आइए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वह कहाँ तक विस्तृत है। तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है हमारी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो कि कौन कौन सा क्षेत्र है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सिंध और बलूचिस्तान है। जी दोस्तों, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिए। आइए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं, जो घोड़े के आपके जो अवशेष मिले हैं, इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं, हम सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। जो आपके घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपको पहले गैस करना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसके बाद आप देखना क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सुरकोटडा। कहाँ से मिले हैं, सुरकोटडा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई सुरकोटडा कहाँ पर है, तो सुरकोटडा कहाँ पर है आपका, गुजरात। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ पर है, कच्छ में। कहाँ पर है दोस्तों, कच्छ में, जहां पर आपको घोड़ों के अवशेष मिले। और इसका एक क्वेश्चन और निकल सकता है, भाई सुरकोटडा की जो खोज है वो कब हुई, इसकी खोज हुई आपकी 1964 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और निकल सकता है दोस्तों इसी से कि भाई सुरकोटडा की खोज किसने करी, तो वो खोज करी आपकी किसने करी होगी इसकी खोज, तो आपकी जो खोज है वो किसने करी है, जेपी ने। किसने करी है आपकी जो खोज है वो किसने करी है, जेपी जोशी ने। तो दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने है कि भाई सिंधु घाटी जो सतल है उसमें कालीबंगन सतल है। सिंधु घाटी स्थल में ही क्या है भाई, ये जितने भी जो भी आपके सतल हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के ही सतल हैं। और इनमें से एक है आपके सामने सिंधु घाटी सतल में से कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आपका जो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किसके अंदर है, वो आपका है राजस्थान के अंदर। किसके अंदर है दोस्तों, राजस्थान के अंदर। दोस्तों इसके अंदर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका घग्गर नदी। किस नदी पर, घग्गर नदी। उसी के साथ दोस्तों इसकी ये भी पूछा जाता है कि भाई जो कालीबंगन है इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी बीके और बीबी लाल ने। किसने करी थी दोस्तों, बीके और बीबी लाल ने। उसके साथ ही इसकी जो खोज है किसने करी, बीके और बीबी लाल ने। किस नदी के तट पर है, तो ये घग्गर नदी के तट पर है। और ये इसका जो ये भारत के किस हिस्से में पड़ता है, ये राजस्थान के हिस्से में पड़ता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई ऐसी कौन सी मुद्रा है या ऐसी कौन सी निर्माण वस्तु है जिसका प्रयोग हड़प्पा में मुद्रा बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, तो वो उसका प्रयोग किया गया आपका सेल खड़ी। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके सामने है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग
की सभ्यता बताई गई है। इसका आंसर मैंने पहले भी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग में रखी गई है, तो ये आपकी किस युग में रखी गई है, कांस्य युग में। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए और गैस करिए क्या इसका राइट आंसर होगा। आइए हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था। जी हाँ दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप सभी जानते होंगे कि उस टाइम जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, आपका कृषि। तो राइट आंसर क्या है, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ये लोग खेती करते थे ये किसकी करते थे, कपास की। किसकी करते थे, कपास की। सबसे ज़्यादा खेती किसकी करी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किसकी करी, कपास की। ठीक है दोस्तों, और प्रमुख साधन क्या था, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है भाई, वो लोग कैसे थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे कैसे निवासी थे, तो वो कैसे निवासी थे, इसका राइट आंसर क्या है, शहरी। क्या है दोस्तों, शहरी। एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई जो वैदिक सभ्यता थी उसके जो लोग थे या जो व्यक्ति थे वो किस सभ्यता से संबंध रखते थे, वो रखते थे ग्रामीण सभ्यता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा ये देखते हैं और आप को बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके जो घर थे वो किसके बने हुए थे, वो बने हुए थे किसके दोस्तों, ईंटों के। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक। अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, उस टाइम जो ईंट थी उनका जो साइज था उसका अनुपात क्या था, तो उसका अनुपात क्या था, 4:2:1 दोस्तों। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा और आपको पता करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कहने का ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने बताया आपको। तो जो हड़प्पा निवासी थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो किस वस्तु के में, कपास। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या कहता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि भाई जो हड़प्पा की जो खोज है वो किसने करी। तो आप सभी को शायद पता होगा कि हड़प्पा की जो खोज है वो किसने करी होगी। तो सभी का सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या है, दयाराम साहनी। और कब करी इसने, 1921 में। ठीक है, कब करी, 1921 में। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है इस टाइम जो इसका स्थल है प्रमुख, ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने कि भाई जो पत्तन नगर है जहाँ पर हम जहाँ से लोग व्यापार करते थे समुद्र का, वो प्रमुख क्या है, तो वो आपका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या है, लोथल। क्या राइट आंसर है, लोथल। यदि आपको पूछें कि भाई जो लोथल स्थल है ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप सभी को पता होगा लोथल पड़ता है गुजरात के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, लोथल पत्तन नगर। उसके बाद इसका जो आकार है वो क्या था, इसका जो आकार है 214x3.6x3.3 मीटर का इसका क्या था, लोथल का आकार था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम इस टाइम पहुंच चुके हैं। देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो व्यापार होता था वो कहाँ पर होता था, वो लोथल में होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप पता कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, लोथल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि जो हमारा हड़प्पा कालीन समाज था किन वर्गों में विभाजित था। तो कुछ लोग सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 शायद में भी ठीक होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु घाटी जो सभ्यता का है जो सबसे उपयुक्त इसका जो नाम है वो नाम इसका क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उपयुक्त नाम है वो उपयुक्त नाम क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हड़प्पा सभ्यता। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद सभी पर ये क्वेश्चन आता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई है। तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। इसकी खोज की गई थी 1921 में। कब की गई थी, 1921 में इसकी खोज की गई थी। और ये स्थान अब वर्तमान में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान का इस टाइम हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई जो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी होगी। तो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी, उचित समतावादी। कैसी थी, उचित समतावादी थी। उस टाइम लोगों से भेदभाव इतना नहीं था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण चित्र का आकार है वो किस प्रकार का है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण चित्र का आकार है वो कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आकार है वो कैसा है आपका, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों। और इसका यदि कोई पूछे आपको कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ये है 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए जो साक्ष्य हैं हमको वो कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं हमको कालीबंगन से। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, कालीबंगन से। तो राइट आंसर दैट क्वेश्चन क्या होगा, कालीबंगन। इसके साथ ही वहाँ से क्या और मिले हमको, हवन कुंड मिले। कहाँ मिले, क्या मिले दोस्तों, हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले, हवन कुंड। और साथ के साथ ही और क्या प्रमाण मिले हैं, बलि प्रथा। क्या मिला है, बलि प्रथा दोस्तों। तो अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइम जो मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंध प्रदेश में पड़ता है, जो कि इस टाइम किसका हिस्सा है, वो हिस्सा है आपका किसका, पाकिस्तान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नान गृह पाए गए हैं, जो आपके वृहद स्नान गृह पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं दोस्तों, वो पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। यदि आपको कोई ये पूछे कि भाई क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, तो क्या है, क्या होगा इसका जो आंसर है कि भाई उसकी लंबा कितना है, वो 11.48 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है। उसके बाद उसकी जो गहराई है वो कितनी है, 2.43। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को किसके नाम से जाना जाता है, मृतकों के टीले के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद एक नाम और कहा जाता है, इसको नवबलिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नरबलिस्तान। क्या कहा जाता है, नरबलिस्तान, या मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थान है भारत में कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थान भारत के अंदर है, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, लोथल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातत्व खुदाई का प्रभारी था। तो जो सारा जो प्रभाव जो जाता है कि भाई जो कि किसने काम कराया कि पुरातत्व विभाग कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता हुई या कोई भी और सभ्यता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर सर जॉन मार्शल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। किस में रखते थे, मात्र शक्ति में, और मात्र शक्ति में ही वो ज़्यादा विश्वास रखते थे। और उनकी जो विश्वास था वो किस में था, मात्र शक्ति में। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये जो वीडियो है ये वीडियो चलाई जा रही है SPS अकेडमी मोहना से, जो कि फरीदाबाद का एक गांव पड़ता है मोहना, जो कि यमुना के तट पर स्थित है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जो भी नई वीडियो आएगी आप तक हम ज़रूर पहुंचाने का